पाकिस्तान के सिंतास मुआहदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मनसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉगबुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक बताए वो कौन सी दस्तावेज चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समात 2 और 3 फरवरी को द हैग में होगी। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द द हैग की अदालत में पेश होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का बहरी मशकों पर ईरानी पासदारान इनकलाब को इंतबाह। कहा, ईरानी मशकों से बहरी ट्रैफिक मुतासर नहीं होना चाहिए। आबनाए हुरमुज़ से रोज़ाना 100 तजारती जहाज़ गुजरते हैं। किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान बहरी मशकों को पेशावराना अंदाज में अंजाम दे। ईरानी पासदारान इनकलाब की 2 रोज़ा बहरी मशकें कल से शुरू होंगी। ईरान अमरीकी फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहदा करना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा, उम्मीद है हमारा मुआहदा हो जाएगा। अगर हम किसी मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो अच्छा होगा। अगर मुआहदा नहीं होता तो देखेंगे क्या होता है। अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब दोनों को अरबों डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसराइल को तकरीबन 6.7 बिलियन डॉलर का फौजी साजो सामान फरोख्त करेगा, जिसमें 3.8 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर और 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स शामिल हैं। सऊदी अरब को 730 पैट्रियट मिसाइल की फरोख्त की मंजूरी दी गई, जिसकी मालियत 9 बिलियन डॉलर तक है। शुमाली बलूचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, कोशिक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में वक्फे वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की GB, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 3 फरवरी तक इस्लामाबाद, खित्ता पोचोहार, मरी और गलियात में भी बारिश। बर्फबारी का भी इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, GB और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए कराची एयरपोर्ट आमद। FIA इमिग्रेशन काउंटर्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला को मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA एहलकार की हौसला अफजाई की। कहा, नामुकम्मल बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं। मुसाफिरों की आड़ में पेशा और भिखारियों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कोयटा के इलाके सरियाब में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के ज़ेरे इंतजाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद। सिक्योरिटी खदशात के बायस बलूचिस्तान में आज ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस, बोलान मील, चमन पैसेंजर ट्रेन रवाना नहीं होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से आने वाली ट्रेन को जैकबाबाद में रोका जाएगा। बन्नू में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में UC चेयरमैन आमिर दुरानी और उनके 2 दोस्त सुदैस दुरानी और नईम शामिल। मुसल्लह अफराद ने रात गए हुजरे में सोए आमिर दुरानी और सुदैस दुरानी पर अंधाधुंध फायरिंग की। नईम को सुरानी पार्क के करीब निशाना बनाया गया। लाश कार से मिली।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो रही और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात करने की ज़रूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी तआवन है वो दरपर्दा कर रही है। बयानबाजी की मजबूरी है। उन्होंने बयानबाजी इसलिए करनी है, उनका सियासी मौक़िफ़ है, खान साहब का हुक्म है। इससे उनको ये फ़ायदा है कि दहशतगर्द के खिलाफ एक्टिव नहीं होते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। तीराह के मामले पर केपी हुकूमत, मकामी मुशरान, इदारे और वफाक सब एक पेज पर हैं। ऑपरेशन के लिए केपी हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। केपी हुकूमत दहशतगर्दों से बचने के लिए बयानबाजी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, तीराह में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहेंगे। तीराह में फैक्ट्रियां लगी हैं जहां से पूरी दुनिया में नशा सप्लाई होता है। 12,000 एकड़ पर मनशियात की काश्त हो रही है। दहशतगर्द एक एक एकड़ पर मनशियात की काश्त पर भत्ता लेते हैं। अगर यहां से दहशतगर्दी खत्म ना की गई तो दुनिया में कहीं भी खत्म नहीं होगी। वादी तीराह में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ IBOs हो रहे हैं। आला सिक्योरिटी अहदेदार ने कराची में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में बताया, वादी तीराह में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। हालिया मौसम बड़े ऑपरेशन के लिए नामुनासिब है। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी अहदेदार ने बताया, वादी तीराह में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं किया। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। कबायली अवाम और मौज़ज़ीन की मुशावरत से फैसले किए जाते हैं। बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान अवाम की सहूलतों तरक्की के दुश्मन है। एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को अवाम पहचान गए। बलोचिस्तान में 25,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें, 4 अमराज़ कल्ब के अस्पताल बने। मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को मसाली धूल चिटाई। भारत दोबारा कोशिश करेगा तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबी हासिल कर चुके। कभी नहीं चाहते हमारा मीडिया कमजोर हो। ताकतवर मीडिया पाकिस्तान की जरूरत है। मार्का हक में मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया। Mr. Niazi was brought to PEMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient. बानी PTI को कुछ रोज कबल पेम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाई आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पेम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी PTI की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया था। उनकी दाई आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाई आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लोविजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पेम्स लाया गया। बानी PTI को मर्ज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी PTI से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात मुस्तहकम रहीं। बानी PTI की सेहत इंतहाई ख़राब नहीं, जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें अपने मकसद से हटाया जा रहा है। हमने किसी को पत्थर नहीं मारना, किसी को गाली नहीं देनी। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, PTI समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में शामिल तमाम जमातों से कहता हूँ, पुरअमन एहतजाज की तैयारी शुरू करें। दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर से दरख्वास्त करें, 8 फरवरी को कारोबार बंद रखें।
कंफर्म कर सकता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो सेहतयाब हैं और उनका दिन में 3 दफ़ा चेकअप होता है, सुबह दोपहर शाम। सेपरेट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा उन्होंने टीम तश्कील दी हुई है, 6 उसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। जो उनको तकलीफ थी उनका इलाज किया गया। बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं, दिन में 3 बार चेकअप होता है। 6 सीनियर डॉक्टर मेडिकल टीम में शामिल। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है डॉक्टर के मशवरे पर ही बानी पीटीआई को मामूली ट्रीटमेंट के लिए पिम्स लाया गया था। बानी पीटीआई को पहले भी जो तकलीफ थी उसका इलाज अडियाला के अस्पताल में ही किया गया। अदालत ने हुक्म दिया तो जाती मॉलेज को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाएगी। सलमान अकरम राजा ने जुमेरात की रात अडियाला के बाहर जाती मॉलेज को बुलाया था। पीटीआई ने अदालत से रुजू कर लिया तो फैसला आने पर मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी। तो सुहेल ने वहाँ जाते ही बयान दे दिया था कि वर्कर्स को नहीं, सिर्फ एमएनएस एमपीएस को हमने कॉल की है। एक रात पहले केपी हाउस में मीटिंग हुई है, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडियाला जाते हैं, तो जब रात को मीटिंग हुई थी वहीं फाइनल कर लेना था, तमाम एमपीएस को कन्वे कर देना था और वो पहुंच जाते। पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम की मुबैना ऑडियो लीक। बानी से मुलाकात के लिए धरने में अरकान असेंबली की अदम शिरकत। शेख वकास अकरम ने मलबा वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी पर डाल दिया। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम ने कहा धरना देना था तो एक रात पहले बताना चाहिए था। अचानक कहा गया अरकान असेंबली फौरी पहुंचे। ये कोई मजाक है? अरकान असेंबली के पास हेलीकॉप्टर नहीं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। धरना देना था तो पहले अपने 90 एमपीएस साथ लेकर जाते। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 22 रन से शिकस्त दी। 169 रन के ताकुब में कैंगरूज 8 विकेट पर 146 रन बना सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक तुर्की दिफाई और अस्करी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक तुर्की मुस्तहकम ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR ने बताया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क मुसल्लह फौज के ताउन को सराहा। तुर्क जनरल का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। GHQ पहुंचने पर तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बहुत इफेक्टिव है और इसकी बहुत जरूरत थी इंडस्ट्री को। एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि व्हीलिंग जब अलाउ होएगा कि 9 रुपए के अंडर इसका चार्ज होएगा। जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस होता है तो ये बैंकों के तरफ से आपको एक रिलीफ मिली है 3% की। तो अभी आपको इंडिया के रेट के करीब या थोड़ा सा नीचे ले जाएगा तो आप बहुत कंपेटिटिव हो जाओगे आपके बोरोइंग में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर ने एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बिजली की कीमतों में कमी बहुत कारगर है। बिजली की कीमत में कमी से सनतों को फ़ायदा होगा। हुकूमत ने सनतों के लिए अच्छे और मुस्बत इकदाम किए हैं। बरामदी सनतों के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की शरह 3% कम की जा रही है। ये बहुत बड़ा इकदाम है। पाकिस्तान का बरामदी सेक्टर खित्ते के मुल्कों से मुकाबला कर सकेगा। IMF प्रोग्राम की वजह से वज़ीर आज़म के हाथ बंधे हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी तजावीज़ ली हैं। कराची में दरीना दुश्मनी पर निजी क्लिनिक में ज़ेर इलाज मरीज कत्ल। वाक़या पाक कॉलोनी बड़ा बोझ के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मुल्ज़िमान ने मकतूल अब्दुल रशीद को निजी क्लिनिक में फायरिंग का निशाना बनाया। कोयटा में गैस सिलेंडर लीक होने के बायस 4 अफराद जान से गए। नमाकली के इलाके में फ्लैट से 4 लाशें मिली। सर्दी की वजह से गैस सिलेंडर वाला चूल्हा जलाकर सो गए थे। मियां बीवी और 2 बच्चे दम घुटने से मौत के मुंह में चले गए। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा तो लाशें मिली।
मुरीदके में लकड़ी के कारखाने में आग जलाते हुए बच्चे समेत 4 अफराद झुलस गए। मुतासर अफराद में 7 साल बच्चा, उसका वालिद, दादा और एक कारीगर शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्दी से बचने के लिए जलाई गई आग पर बच्चे ने पेट्रोल फेंका, जिसके नतीजे में आग तेजी से भड़क उठी। दादा, बाप और पोते को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत का बुध 4 फरवरी को सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तातील का ऐलान शब बारात की मुनासबत से किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन स्कैंडल से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। 35 लाख से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में 2000 से जायद वीडियोज़ और 1,80,000 तस्वीर शामिल। दस्तावेजात में मुतासर अफराद की शिनाख्त छुपाने के लिए कुछ हिस्से एडिट किए गए। जेफरी एप्स्टीन पर कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के संगीन इल्जामात थे। जेफरी एप्स्टीन 2019 में अमरीकी जेल में मुर्दा पाया गया। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का गाना रिलीज। आईसीसी ने सोशल मीडिया पर फील द थ्रिल जारी कर दिया। एंथम मारूफ मौसीकार अनिरुद्ध रविचंद्रन ने कंपोज किया। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।